कलीमुल्लाह खान साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पीएम ऑफिस के हवाले से चंद सवालात उठाएँ, उसका मैं 5-6 मिनट में जवाब दूंगा। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री के सवालात के जवाब उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं वो देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक पर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। जनाब स्पीकर साहब, आज यहाँ पे सवालात उठे हैं। जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने सवालात उठाए पीएम ऑफिस और उनके ख़र्चों पे एहसन इकबाल साहब ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी। राना साहब तो तशरीफ़ फरमा है, लेकिन मुझे खुशी होती कि एहसन इकबाल साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब, ये कल्चर यहाँ पे बन गया है कि सवाल करके हम यहाँ से चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरी ये आवाज़ उन तक पहुँच जाएगी, जवाब उनको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट इसमें होता कौम की किसी बेहतरी का तो लाजमन यहाँ पे बैठ के जवाब सुनने की वो तकलीफ़ करते। मैं ये समझता हूँ जनाब स्पीकर साहब कि हम उसी सुन्नत पे अमल करेंगे जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मजमे में खड़े थे। उन्होंने कहा, लोगों मेरी बात सुनो। एक शख्स खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा जब तक आप मुझे एक जवाब नहीं देंगे कि हम सबको एक एक कुर्ता मिला है, एक एक चादर मिली है और आपके पास 2 चादरें हैं। उनने खुद जवाब नहीं दिया। उनका मेरा बेटा अब इसका जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि खड़े हो जाओ, जवाब दो। उनने बताया कि जनाब अली, मेरे वालिद साहब हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन, उनका कद मुबारक बहुत ऊंचा है और उनका सीना जो है, बदन उनका ब्रॉड है। एक चादर से कपड़े नहीं बनते थे। मैंने अपने वालिद मोहतरम को एक चादर खुद हदिया की है, इसलिए 2 चादरें हैं। उसके बाद वो शख्स खड़ा, उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अब आप जो है जो हुक्म करें हम हाजिर हैं। तो अगर यहाँ आज राना सनाउल्लाह साहब ने सवाल उठाए हैं, एहसन इकबाल साहब ने या खुर्रम दस्तगीर साहब ने, तो हम उस पर नाराज़ नहीं हैं, इनका हक है। हमें उसके जवाब देते हुए न गुस्सा आना चाहिए, न परेशान होना चाहिए। हाँ, ये मुझे उम्मीद ज़रूर है, हम तो अभी मैं जवाबात दे दूंगा, लेकिन मेरी ये तवक्को ज़रूर है कि जो अभी इसमें खर्चे सामने आएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, उस पर इन्होंने अपने अपने लीडरान से ज़रूर पूछा होगा, अल्लाह को इल्म है। उन्होंने सबसे पहले पीएम ऑफिस के खर्चों की बात की, तो मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होती है जनाब स्पीकर साहब कि पीएम ऑफिस जो पीएम एक्सटर्नल, पीएम इंटरनल, पीएम ऑफिस और पीएम हाउस पे मबनी है, जिसके खर्चे हैं, मैं पीएम एक्सटर्नल का आपको हाजिर वक्त 2019-2020 का बता देता हूँ। सवाल ये नहीं है कि आपने पैसे रखे कितने, सवाल ये है कि खर्चा कितना और बचत कितनी की। 474 मिलियन 474 मिलियन पीएम ऑफिस का रखा गया। और आपको खुशी होगी जनाब स्पीकर साहब के 474 में से मुझे बताया गया है, मैंने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट ली है, 474 में से 137 मिलियन पीएम सेक्रेटेरिएट पीएम ऑफिस ने वापस किए हैं, बचत किए हैं, कौम के पैसे बचत करके वापस किए हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, मियां नवाज शरीफ साहब का दौर नहीं है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में खर्चा बढ़ाओ और पैसे दो, जितना था उसमें से वापस किया है। 29% सेविंग है जनाब स्पीकर साहब। जिस साल हम आए, जब इस मुल्क में बादशाहत अभी ताजा खत्म हुई थी, 454 मिलियन एलोकेशन थी जनाब स्पीकर साहब इसी पीएम ऑफिस की, जहां किसी जमाने में दावतें उड़ाई जाती थी, जहां एक बादशाहाना लाइफस्टाइल था। उस पर मैं भी आता हूं, उसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब उसका जवाब मुझे जरूर देंगे, जो कुछ पॉइंट्स मैं उठाऊंगा। एहसन इकबाल साहब तो नहीं दे सकते क्योंकि वो सवालात करके चले गए। 454 मिलियन एलोकेशन थी हमारे पहले बजट में। जवाब नहीं हो सकता बस आप, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। प्लीज जनाब स्पीकर साहब, ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, मैं इस पे टाइम चाहूंगा जी। अगर हम एक घंटे इनको सुन सकते हैं तो 10 मिनट ये भी हमें प्लीज सुने। आप कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं हो सकता, आप प्लीज हमारे लिए टाइम का भी बचत करें ना। जनाब स्पीकर साहब, 2018 में जब वजीर आजम पाकिस्तान आए, आते साथ ही उन्होंने ऑस्टेरिटी ड्राइव का कहा और सिविलियन गवर्नमेंट ने भी अपना खर्चा कम किया और मिलिट्री गवर्नमेंट ने भी अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना खर्चा कम किया। उन्होंने वापस किए पैसे, सिविल गवर्नमेंट ने वापस किए पैसे, मिनिस्टर्स ने अपनी तनख्वाहें कम की, हमने अपने पैसे जो है, हमारी सिविल गवर्नमेंट ने, आपकी नेशनल असेंबली ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने, खासकर नेशनल असेंबली ने अपने पैसे वापस किए, आपने बचत की है। 454 मिलियन की एलोकेशन थी, 150 मिलियन के करीब सेविंग थी। 454 में से 150 मिलियन के करीब सेविंग थी। और इसमें भी आपको बता दूं, पीएम ऑफिस में
کوئی عمران خان صاحب کے بھتیجے یا بھانجے نہیں کام کرتے، وہاں ملازمین کا زیادہ تر خرچہ جاتا ہے. پی ایم انٹرنل پہ جناب عالی آتے ہیں. بڑی بات ہوتی ہے ملازمین کی. 522 ملازمین میں سے 298 ہیں اس وقت. باقیوں کو بھی گھر نہیں بھیجا، ان کو مختلف اداروں میں کھپایا ہے. لیکن یہ 500 ملازمین کرتے کیا تھے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے یا اس سے پہلے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے؟ ہم تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں. تو یہ 500 ملازمین تو کسی ملکہ برطانیہ کے محل میں بھی نہیں ہوتے، یہ تو وائٹ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے. ایک غریب ملک جس کو ہم نے بیکاری بنا دیا، 500 ملازمین. جناب اسپیکر صاحب کو جواب دینا پسند کرے گا 500 ملازمین کیوں رکھے گئے وہاں پہ؟ آج بھی تو پی ایم آفس چل رہا ہے، آج بھی تو پی ایم ہاؤس چل رہا ہے. 74 گاڑیوں میں سے 46 واپس کر دی گئی ہیں. 40% ڈیکریز ہے پی ایم ہاؤس انٹرنل کا. نواز شریف صاحب کے دور کے آخری سال 1.40 ارب کا خرچہ اور اب 67 کروڑ تک آ گیا ہے. اچھا انہوں نے سوال کیا ہے تاکہ آئینے میں چہرے دیکھ لیں. جناب اسپیکر صاحب ہوا میں بات نہیں کرتے، فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، لیکن سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں. مین پاور پہ 365 ملین پریویس تھا، اب 280 ملین ہے. مین پاور تنخواہوں پہ، ملازمین پہ 365 ملین پریویس تھا، ابھی 280 ملین ہے. جناب عالی 24% اس میں بچت ہے. ٹرانسپورٹ پہ 62 ملین پہلے تھا، ابھی 16 ملین ہے. 52 ملین اور 16 ملین 68%. مسلینس ایکسپینڈیچر، چائے پانی خرچہ، گفٹیں دینا، لوگوں کو نوازنا، 52 ملین پہلے تھا، ابھی 43 ملین ہے. ٹوٹل 509 ملین پہلے تھا، ابھی جناب عالی 339 ملین ہے. 509 ملین پہلے تھا، ابھی 339 ملین ہے. امید ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب مل گیا ہوگا. یہاں پہ پھر میرا ایک سوال بنتا ہے. اس وقت آپ کا وزیر اعظم پاکستان جناب عالی اپنے گھر میں رہتا ہے. عمران خان صاحب کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. بنی گالا از ناٹ کیمپ آفس. آئی وانٹ ٹو کوسچن کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں رائے ونڈ کیوں کیمپ آفس تھا؟ کیمپ آفس اس لیے بنایا جاتا ہے اسپیکر صاحب کہ وہاں جب آپ کیمپ آفس ڈکلیئر کرتے ہیں، اس غریب عوام کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بجلی کا بل، آپ کے کھانے کا بل، آپ کے گیس کا بل، آپ کے ہر چیز کا بل، آپ کے مالی کا بل، آپ کے چپراسی کا بل، آپ کے گارڈ کا بل کون دیتی ہے؟ آپ دیتے ہیں اسپیکر صاحب. پاکستان کے عوام دیتی ہے اسپیکر صاحب. اس وقت عمران خان صاحب کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. آپ کا رائیونڈ کیمپ آفس تھا. ادب سے عرض کروں، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا ماڈل ٹاؤن کیمپ آفس تھا. مری کا بنگلہ کیمپ آفس تھا. اور جناب عالی غریب لوگوں کا ملک ہے، بادشاہوں کا ملک تو نہیں ہے. آپ اپنے خرچے پہ کریں. کیوں نہیں کیا آپ نے اپنے خرچے پہ؟ 2500 کے قریب ملازمین سیکیورٹی پہ تھے رائیونڈ میں. آج آپ جا کے چیک کر لیں کتنے ملازمین ہیں وہاں پہ. اپنے گھر کے سامنے کی روڈ بھی عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی خرچ سے بنائی ہے. سرکار کا ایک پیسہ اس روڈ پہ نہیں لگایا. اور آپ نے جو رائیونڈ کے سامنے جو روڈ بنائی تھی 2 رویا، اس کا بھی میں آپ کو میرے خیال میں اس کے خرچوں کا پتہ ہوگا. خرچوں کی بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، بہت اچھا کیا. رانا صاحب آپ نے بہت اچھا کیا. آپ ہمیں یہ یاد دلاتے رہیں تاکہ ہم بھی تھوڑا سا آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ کیا کرتے رہے. اسی کرسی پہ میں نہیں، ملک کے وزیر اعظم صاحب نے سٹیٹس اینڈ فگرز دیے. واشنگٹن میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے لگے تھے اور مدد لینے گئے تھے، وہاں سے امداد لینے گئے تھے امریکہ سے. خرچہ کتنا کیا؟ $5,49,000. روپے نہیں، ڈالر. ان سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبی تھا. آصف زرداری صاحب کا خرچہ بتاؤں اسپیکر صاحب، بتاؤں؟ $700,000، $7 لاکھ. اور آپ کے وزیر اعظم کا، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے وزیر اعظم صاحب کا خرچہ کتنا تھا؟ نواز شریف صاحب کا $5,49,000، آصف زرداری صاحب کا $7 لاکھ اور عمران خان کا $67,000. یونائٹڈ نیشنز ہم گئے، یونائٹڈ نیشنز ہم گئے. عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا کیس لڑا، کشمیر کی بات کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی بات کی.
दुनिया ने एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान की ड्यूटी करने गए थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ ले गए थे, उनका खर्चा था $13 मिलियन, नवाज शरीफ साहब का खर्चा था 11 मिलियन, 1.1 मिलियन डॉलर, सॉरी आसिफ जरदारी साहब का था $1.3 मिलियन, $13 लाख, इस तरह बता देते हैं, $13 लाख, नवाज शरीफ साहब का था $11 लाख, और स्पीकर नहीं स्पीकर साहब ये मुझे पूरा करने दें, सिर्फ 3-4 मिनट। इनको हमने 1 घंटा सुना है, अब इनको अपने वज़ीर आज़म साहब का खर्चा जो बचाया है, इन्होंने खुद सवाल पूछा है, हमने तो नहीं कहा, इन्होंने पूछा है, मैं बताऊंगा। प्लीज आसिफ जरदारी साहब ने $13 लाख यूएन के, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पे, नवाज शरीफ साहब ने $11 लाख, और इमरान खान साहब ने $1,62,000, और उसको भी छोड़ें, डिवोर्स गए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। प्लीज आसिफ जरदारी साहब को छोड़ें, वो तो उनके बड़े थे, गिलानी साहब की बात करें, मियाँ साहब को तो छोड़ें, शाहिद खान साहब की बात करें, गिलानी साहब डिवोर्स जाते हैं $4,60,000, वापस लेके क्या आए? क्या किसी ने बोलने का मौका भी दिया था मियाँ साहब को डिवोर्स में? मियाँ साहब गए $7,60,000, शाहिद खान अब्बासी साहब सिर्फ 1 लाख के 1 साल के वज़ीर आज़म $5 लाख, और खान साहब उनका 1/3 1/4 जो है वो खर्चा करके वापस आए। फर्क साफ जाहिर है। और जनाब स्पीकर साहब, इन्होंने इमरान खान साहब के खर्चों की बात की, मैंने कल भी ये बात की, आज फिर कहता हूं, एक शख्स जो सरकारी कुर्सी पे नहीं था, 10 महीने सुप्रीम कोर्ट में अपने सारे खर्चे दिए, पाकिस्तान से बाहर कमा, इधर लेके आया, और आज भी उसके सारे असासे, एक कुर्सी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है, एक उसकी झोंपड़ी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। मियाँ साहब से पूछा, मैं उधर बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरे पुराने कुलीग्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब वहाँ, ये जुनैद बैठा हुआ था, इमरान खटक बैठा हुआ था, हम वहाँ थे, मियाँ साहब ने यहाँ पे खड़े होकर इस तरह कहा, इसी कुर्सी को, यहाँ सरदार आयाज सादिक साहब थे, हुजूर ये हैं वो ज़राए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कुछ तो दे दो, एक कतरी खत आया, कोई कुछ नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इमरान खान को 10 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद सादिक और अमीन की सर्टिफिकेशन मिली। यहाँ सवाल ये उठता है कि मैं पीपल्स पार्टी को भी बता दूं कि कुछ नहीं था, सिर्फ एक सवाल था कि बड़ी बातें होती थी कि स्विस अकाउंट्स सरे महल, स्विस अकाउंट्स में पाकिस्तानियों का अरबों खरबों डॉलर मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन थी कि एक खत लिख दें स्विट्जरलैंड, ताकि पाकिस्तान के गरीबों का पैसा आ जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने वो खत नहीं लिखा, नहीं लिखने दिया वज़ीर आज़म को, अपना वज़ीर आज़म गिलानी साहब को कुर्बान कर दिया, और वज़ीर आज़म घर चला गया। और हमसे बात करते हैं, हमसे सवालात पूछते हैं, मैं पूछता हूँ ये पापड़ वाला कौन है, ये फालूदे वाला कौन है, ये टीटियां किसको लगती हैं? हमने तो अपने लोगों पे पर्चे बनाए हैं, हमारे तो अपने लोगों पे अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने लगी है। मैं ये सवाल पूछता हूं कि पाकिस्तान का एक वजीर खजाना आज भी मफरूर है। इसहाक डार साहब के आपका ज़मीर नहीं कहता कि इसहाक डार साहब अगर बेगुनाह भी हैं, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट पे उनको यकीन नहीं है? व्हाई इज ही नॉट कमिंग बैक? व्हाई इज सुलेमान शहबाज साहब नॉट कमिंग बैक? अगर मियाँ साहब की सेट ठीक है, व्हाई इज ही नॉट कमिंग बैक? दे शुड कम एंड गिव देयर एक्सपेंसेस एंड डिफेंड देयर केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. Supreme Court of Pakistan does not work under the Prime Minister of Pakistan. If Mian Nawaz Sharif Saab and Shehbaz Sharif Saab and Ishaq Dar Saab, they have trust in the Supreme Court of Pakistan, why are not they coming back? And अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पेश क्यों नहीं करते? तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा हुआ, आखिरी बात सिर्फ 15 सेकंड, अच्छा हुआ आपने हमसे पूछा, हमने थोड़े से जवाबात दिए। आप तो शायद इस पे यकीन तो करते हैं, आपका दिल यकीन करता है लेकिन दिमाग इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम उस पे यकीन करते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, उन्होंने अपनी कपड़े की दुकान बंद कर दी। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत में हूँगा तो तिजारत नहीं करूँगा। इमरान खान का कोई ज़ाती बिजनेस इस वक्त नहीं है, लेकिन आप हुकूमत में आके स्टील मिल बनाते रहे। आसिफ नवाज शरीफ साहब, आपका बिजनेस बढ़ता रहा। आसिफ अली जरदारी साहब, आप हुकूमत में आके शुगर मिल्स बनाते रहे, आपके असासे बढ़ते रहे। सवाल ये है, आखिरी बात मैं इस हैवान पे छोड़ता हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आखिरी बात, 2018 में इमरान खान वजीर आजम बनाए और हम सब भी यहाँ हमने ओथ लिया, किसी ने एमएनए का, किसी ने वजीर का। अगर 2018 के बाद इमरान खान साहब ने यहाँ पे तिजारत करके अपने असासे बनाए हैं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, अली मोहम्मद ने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, अपने असासे बढ़ाए हैं, तो आपका हाथ
اور ہمارا گریبان. لیکن اگر آپ کے وزیراعظم نے سیاست میں آنے کے بعد اور وزیراعظم بننے کے بعد اپنی اسٹیل ملیں 1 سے 10 اور اپنی شوگر ملیں 1 سے 10 کی ہیں تو پھر اللہ کا ہاتھ اور آپ کا گریبان. بہت شوکت شکریہ. صاحب